सबके प्रभु तो आप हैं और आप किनकी पूजा कर रहे हैं, किनको प्रणाम कर रहे हैं। भगवान शिव कहते हैं देवी ये मेरे राम जी हैं और ये मेरे प्रभु हैं, हम इन्हीं को अपना प्रभु मानते हैं। हम जब ध्यान लगाते हैं तो आप पूछते हैं कि आप किनकी पूजा करते हैं, तो हम राम जी की पूजा करते हैं। ये भगवान है। माता सती कहते यदि ये भगवान होते तो ये रो क्यों रहे हैं, इतना तरफ क्यों रहे हैं। कहते भगवान शिव ने कहा कि इनकी पत्नी यानी मैया सीता को रावण हरण करके ले गया है, उसी के वियोग में प्रभु श्री राम रो रहे हैं। तब जाकर के माता सती कहते यदि ये भगवान होते तो इन्हें नहीं पता था कि इनकी पत्नी को कौन उठा के ले गए। ये भगवान भगवान नहीं, ये एक साधारण मनुष्य हैं। भगवान शिव कहते हैं देवी तुम प्रभु को नहीं जानते, उनकी लीला को नहीं जानते, ये मेरे राम जी हैं, ये भगवान हैं। मैया सती कहते यदि ये भगवान हैं तो हम इनकी परीक्षा लेंगे, यदि ये हमारी परीक्षा में पास हो गए तब तो हम इनको भगवान मानेंगे, नहीं तो एक साधारण मनुष्य हैं। राम जी कहते हैं देवी आप यदि परीक्षा लोगे तो ठीक है, लेकिन सतर्क रहना, सावधानी से। माता सती भगवान शिव की बात को ना माने और वो मैया सीता के रूप धारण करके राम जी के पास जाते कहते स्वामी हम आ गए, स्वामी हम आ गए। राम जी देखते हैं और वो समझ जाते हैं, वो कहते हैं माता प्रणाम करते हैं। तभी मैया सती को तो मानो अब वो क्या करते, उनके पाँव के नीचे से जमीन खिसक गया और वो कहते हैं कि वो मुझे कैसे पहचान ले। राम जी कहते हैं माता प्रणाम करते हैं, प्रभु नहीं आए, आप अकेले आए। मैया सती तो लज्जित हो गए। वो जैसे ही चारों ओर देखते हैं तो हर एक जगह राम सीता, हर एक जगह राम सीता, हर एक जगह राम सीता है। मैया सती को ये सब देख करके चक्कर आ गए और वो अपनी आंख को बंद करके नीचे बैठ गए। थोड़ी देर के बाद जब वो उठते हैं, खड़े होते हैं तो वहां कुछ भी नहीं होता और वो सीधे भगवान शिव के पास आते हैं और उनको कहते हैं प्रभु हम आ गए। भगवान शिव एक वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहे थे। कहते हैं देवी आ गए, कहो तुम्हारी परीक्षा कैसी रही। कहते हैं स्वामी हम परीक्षा नहीं ले, आप बोले ये भगवान है तो हम भी समझ गए कि ये भगवान है, हम परीक्षा काहे को लेवे। भगवान शिव अंतर्ध्यान होकर के देखते हैं तो कहते हैं अच्छा ये मुझसे झूठ बोल रही है। और इन्होंने रूप जो धारण किया था माता सीता का, क्योंकि भगवान शिव मैया सीता को अपनी माता मानती है। भगवान शिव उसी क्षण मैया सती को मन ही मन त्याग करते हैं और कैलाश पर्वत पे आते हैं। मैया सती कहते हैं भगवान शिव से प्रभु आप हमें राम की कथा सुनाइए। भगवान शिव कहते हैं अच्छा हम सुनाएंगे, आप सामने बैठिए। देखिए जैसे ही उन्होंने कहा कि आप सामने बैठिए, मैया समझ गए कि स्वामी मुझे त्याग कर दिए, क्योंकि जो पत्नी होते हैं वो पति के बगल में बैठते हैं और जो माता होते हैं वो अपने पुत्र के सामने बैठते हैं, सामने बैठते हैं। तब जाकर के प्रभु ने मैया सती को राम जी की कथा सुनाई। मैया उस दिन से थोड़ी थोड़ी उदास रहने लगी। एक रोज दक्ष प्रजापति ने बहुत बड़ा यज्ञ किया था और उस यज्ञ में उन्होंने सारी देवी देवता को बुलाए, परंतु भगवान शिव को नहीं बुलाया। और उन्होंने देवी देवता से कह दिया था कि जब आप आएंगे तो कैलाश पर्वत से होकर के आइएगा। सारी देवी देवता सज धज करके अपनी वाहन पे सवार होकर के कैलाश पर्वत की ओर से आ रहे हैं। जब माता सती देखते हैं वो जाकर पूछते हैं कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं। सब कहते हैं आपको नहीं पता, अरे आपके पिता महाराज तो बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, आपको आमंत्रण नहीं किया। मैया सती कहते हैं किए होंगे, परंतु वो तो बहुत लोगों को आमंत्रण करते भूल गए होंगे। अच्छा कोई बात नहीं, वो सब चले गए। माता सती भगवान शिव के पास जाते कहते हैं स्वामी
मेरे पिता महाराज बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, आप चलिए। भगवान शिव कहते हैं नहीं, हम नहीं जाएंगे। माता सती कहते हैं कि मेरे पिता महाराज सबको आमंत्रण किया, आपको नहीं किया, क्यों? भगवान शिव कहते हैं देवी, एक बार ब्रह्म सभा लगा था, वहाँ पे सारे देवी देवता थे, हम भी थे, और आप तो जानते ही हैं कि जब भी हम खाली रहते हैं तो राम जी की याद करने लग जाते हैं। तो मेरी आंखें बंद थी, हम समझ नहीं पाया कि आपके पिता महाराज आए हैं, और वो जब आए तो हम खड़े नहीं हुए। सबने उनका स्वागत किया, हमने नहीं किए। शायद इसी वजह से उन्होंने मुझे आमंत्रण नहीं किया। मैया सती कहते हैं कोई बात नहीं, वो भूल गए होंगे, इसीलिए चलिए, आप मेरे साथ चलिए। भगवान शिव कहते हैं नहीं, हम नहीं जाएंगे, आप भी मत जाओ। मैया सती कहते हैं मन ही मन, मेरे स्वामी तो मुझे त्याग कर ही दिए, तो मुझे उतना यहाँ पे रुक करके क्या करना, मैं जाता। मैया सती अपने पिता के घर आते हैं और आकर के देखते हैं बड़ी सजावट हो रही है, बड़ी भीड़ लगी है। उन्होंने सबसे मिली, अपनी माता को प्रणाम किया, अपने सारी बहनों से मिले, और जैसे ही वो अपने पिता के पास गए तो उनकी पिता उनको बहुत भले भले शब्द कहा। जैसे ही वो सभा में गए तो वहाँ पे सब देवी देवता के भाग थे, परंतु भगवान शिव के भाग नहीं थे। इस दृश्य को देखकर मैया सती रोने लगी, और दक्ष प्रजापति ने मैया सती को बहुत सुनाई, बहुत कठोर शब्द कहे। मैया सती कहती हैं अब हम क्या करें, क्योंकि अब हम अपने पति के पास भी जाएंगे तो वो भी मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। फिर यज्ञ कुंड में अग्नि जल रही थी। मैया ने, क्योंकि मैया तो खुद जगदम्बा है, उन्होंने अपने देह से अग्नि का प्राकट्य किया। अग्नि प्रकट हुए, मैया ने अपने देह का त्याग किया। जब मैया के देह त्याग हो गए तो नारद जी द्वारा प्रभु को पता चला। प्रभु क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने जटा से एक जटा को निकाल करके जमीन पे पटके, तो उनमें से एक वीरभद्र नाम का राक्षस उत्पन्न हुआ। वीरभद्र आते हैं और आकर के दक्ष प्रजापति के मुंड को काट करके यज्ञ कुंड में दे देते हैं, और सभी देवी देवता जिन्होंने मैया सती को कठोर शब्द कहे थे उन सबको दंड देते हैं। भगवान शिव आते हैं, सभी देवी देवता ने भगवान शिव का आवाहन करते हैं। भगवान शिव आते हैं, दक्ष प्रजापति को बकरे का मुख लगाते हैं और माता सती के शरीर को लेकर के वो जाने लगते हैं। और भगवान शिव हमेशा मैया सती के शरीर को लेकर के रोते, उनकी याद में डूबे रहते। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से मैया सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, और जहां जहां पे मैया सती की शरीर गिरी वहां वहां पे एक योगिनी पीठ बन गए। जहां जहां पे मैया के शरीर गिरे वहां वहां पे योगिनी पीठ बन गए। अब मैया सती के दूसरा जन्म हुआ हिमावत के यहाँ, पर्वतराज के यहाँ, पार्वती के रूप में। जैसे ही मैया सती पार्वती के रूप में जन्म ली, नारद जी द्वारा पता चलता है हिमावत को कि ये भगवान शिव की पत्नी होंगे। मैया पार्वती बड़े होते हैं, पढ़ लिख करके विदुषी बनते हैं, और वो भगवान शिव की तपस्या करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, हमेशा प्रभु का चिंतन करते हैं। जब वो बड़ी हुई, विवाह करने के योग्य हुए, तब ब्रह्मदेव आते हैं और आकर के नग्न पत्रिका बनवाती है, और वो नग्न पत्रिका बना करके हिमावत को देते हैं और कहते हैं कि विवाह की तैयारी कर। अब विवाह की तैयारी होने लगी। भगवान शिव के जितने भी गण थे, जितने भी दूत थे, जितने भी देवी देवता थे, सब मिलकर के भगवान शिव को तैयार कर रहे हैं। बाघंबर पहनाए, जितने भी जटा के बाल थे उन सबको एक चोटी बनाए, जटा बना करके उनमें शेष नाग को बिठाए
गजरे लगाए, पूरे शरीर में भस्म लगाए और सभी देवी देवता, उनके गण दूत सभी आनंद के साथ विवाह के लिए जा रहे हैं। इधर मैया पार्वती को जितनी भी सहेली थी सब लोग बड़े ही आनंद पूर्वक के साथ मैया को तैयार कर रहे हैं। अब सब लोग एक साथ मिलते हैं। भगवान शिव की ऐसे विकराल रूप को देख करके मैया जो सुनैना थी, नैना मैया डर जाती है और वो कहते हैं नहीं, हम अपनी पुत्री को ऐसे वर के साथ ब्याह नहीं करेंगे, और उनकी हाथों से आरती की थाली गिर जाती है। फिर सभी देवी देवता मैया मैना को समझाते हैं कि नहीं, ये अगले जन्म में भगवान शिव की ही पत्नी थे, आप विवाह होने दीजिए, रोकिए नहीं। बड़ी समझाते हैं, तब जाकर के मैया मैना और माँ बाप मानते हैं और उसके बाद भगवान शिव और मैया पार्वती के विवाह होते हैं। आइए हम उस झांकी का दर्शन करें। सभी आदमी अपने अपने स्थान पर बैठे और मैया पार्वती और शिव का विवाह उत्सव का